सैलाब का पानी लाहौर के इलाके शफीकाबाद में दाखिल होने लगा। दरिया रावी शाहदरा के मकाम से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियां इमदादी सरगर्मियों के लिए शफीकाबाद रवाना कर दी गई हैं। बात करेंगे नुमाइंदा समाज सामिया सईद से, जो कि इस वक्त रावी पर रेस्क्यू ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। जी सामिया, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया रावी के किनारे शाहदरा साइड पर मौजूद हूँ और शफीकाबाद के इलाके में पानी दाखिल हो गया है। यहाँ पर जितनी भी रेस्क्यू टीम डिप्लॉय थी, बड़ी तादाद में रेस्क्यू टीम शफीकाबाद की जानिब जो है अब जारी है। मेरे साथ मौजूद है रेस्क्यू ऑफिसर इमरान साहब, इनसे मज़ीद जानते हैं। रिसेंटली पता चला कि शफीकाबाद के किसी एरिया के अंदर जो पानी दाखिल हुआ है, अभी जो करंट जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अभी टीम्स रवाना हुई हैं। वहाँ से अपडेट्स मिलेंगी कितना पानी है, कितनी क्वान्टिटी है, कितने लोगों को इवैक्यूएट करना है। तो अभी इब्तदाई तौर पर जो टीमें गई हैं वो बैकअप रिसोर्सेज को वहाँ जाकर अपडेट करेंगी, दैन फिर रिसोर्सेज मजीद मूव कर देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है क्योंकि शफीकाबाद के कई इलाकों में जो है वो पानी इस वक्त दाखिल हो गया है। वहाँ से लोगों का इनखला कराने के लिए और किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो और किसी खास तौर पर किसी कीमती जान का ज़िया ना हो, इसी वजह से रेस्क्यू टीम जो है मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और बहुत बड़ी तादाद में OBM बोट्स के साथ रेस्क्यू के एहलकार शफीकाबाद की जानिब रवा दवा हो चुके हैं। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सियालकोट हेड मराला में पानी का बहाव कम होने का सिलसिला जारी है। हेड मराला पर पानी कम होकर 2,34,000 क्यूसेक रह गया है। दरिया चनाब बिफरने से कादराबाद से सैदा शरीफ तक का इलाका पानी में डूब गया है। मजीद बात करेंगे, सियालकोट में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद और मंडी बहाउद्दीन से अपडेट्स करेंगे नईम कैसर। सबसे पहले कासिम, आपकी जानिब बढ़ते हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है, जरा तफसीलन अपडेट कीजिएगा। देखिए, सियालकोट हेड मराला में इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है और दरमियाने दर्जे का जो है बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें 1,71,000 क्यूसिक पानी का जो बहाव है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। मैं माची खोखर के गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये सूरत हाल है। यहाँ पर एक रोज़ कबल एक खातून और एक बच्चा जो लापता हुए थे, पानी की नज़र हुए थे, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। जो अहले खाना है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उनका ये कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं तलाश करने की, ताम अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। जबकि इस वक्त जो माची खोखर जो गांव है, यहाँ पर जो कब्रिस्तान है मकामी, वहाँ पर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर वो भी ज़ेरे आब आ चुका है। और इस वक्त जो शहरी हैं यहाँ के, वो ये कह रहे हैं, जो बच्चा और जो खातून है उसमें 31 साला उस्मा बीबी है, जबकि 6 साला फैज़ान है। ये दोनों जो वो कह रहे हैं इनके अहले खाना के एक रोज़ कबल से ये लापता हैं, ताम इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बच्ची जो खातून है उसका खावंद और बच्चे का जो वालिद है उनके हमरा एक 1.5 साल का बच्चा था जिसे उन्होंने बचा लिया। ताहम जो खातून और बच्चा है वो ताहाल अभी लापता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त सियालकोट हेड मराला में ये सूरत हाल है कि पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। ताहम बहुत से देहात हैं, यहाँ पर 40 के करीब देहात हैं सियालकोट के जो ज़ेरे आब हैं, जो नशेबी इलाके हैं। वहाँ के इलाका मकीन ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो नशेबी इलाके थे वहाँ पर जो इलाका मकीन रह रहे थे उनको इनखला कर लिया गया था, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। ताहम जो बलाई इलाके हैं जहाँ पर पक्के मकानात मौजूद हैं, वहाँ पर फैमिलीज अभी भी रह रही हैं। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है, यहाँ 3 रोज़ से ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। ताम शहरी अपनी मदद आपके तहत जिन जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहाँ पर आमदरफ्त के लिए वो अपनी मदद आपके तहत वो कोशिश कर रहे हैं। और जिन जिन इलाकों में शहरी अपने घरों के अंदर रह रहे हैं वो घर की बालाई मंजिल पर मौजूद हैं ताकि किसी भी जो है वो नुकसान से बचा जा सके। लेकिन इस वक्त सियालकोट के हेड मराला के जो 40 गाँव हैं, इसमें से मुतअद्दिद गाँव जो हैं वो ज़ेरे आब हैं, 40 आ चुके हैं, कब्रिस्तानों में पानी दाखिल हो गया है। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल है। कासिम साथ ही मौजूद रहेगा। नईम, आप बताइए यहाँ क्या सूरत हाल है? सैलाबी सूरत हाल बताई जा रही है मंडी बहाउद्दीन की, और कौन सा इलाका है जो ज्यादा मुतासर हुआ है? जी देखिए, इस वक्त मंडी बहाउद्दीन से आगे अगर हम चले जाएं तो दरिया की तरफ, तो जहां पे कादराबाद का गांव है उसके नवाही इलाके, उसके अलावा काला शादियाँ, सैयदा और तकरीबन 70 के करीब जो देहात हैं ये ज़ेरे आब आ चुके हैं। और अब पानी जो है वो तकरीबन दरिया से 10 किलोमीटर आगे तक जो गांव है वहाँ पर पहुँच चुका है और ज़मीनी रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए हैं। इस वजह से लोगों की नकल मकानी जो है वो भी अब मुश्किल हो चुकी है। गाँव की तरफ जाना या दरिया की तरफ जाना अब नामुमकिन हो चुका है। सिर्फ वहाँ से लोग इनखला ही कर सकते हैं, इधर आ सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी जो मुतासरीन हैं उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया है। रात गए पानी जो है वो आगे से आगे चढ़ता आ रहा है और ना ही तो यहाँ पर बोट है जिसके ऊपर बैठकर वो वहाँ से जा सकें। तो तकरीबन अगर पीछे जिस तरह हम पीछे जाएंगे 6 फीट 7 फुट पानी जो है वो पीछे कादराबाद के पास जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर है। यहाँ पर भी अब पानी जो है वो तकरीबन 3 से 4 फीट तक आ चुका है।
तो मकीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि ना ही उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, ना ही हुकूमत की तरफ से कोई हदायत अब जारी की जा रही हैं, ज़मीनी रास्ता नहीं है, तो वो अब फंस चुके हैं। इस वजह से वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो फसलों से होकर या किसी जो छोटे रास्ते हैं वहाँ से होकर वो किसी तरीके से पैदल जो है वो निकल जाएं और महफूज मकामात की तरफ चले जाएं। इस वक्त जो दरिया में पानी का बहाव है वो तकरीबन 9 लाख क्यूसेक के करीब है और अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो गई है, क्योंकि पानी जो है वो अब चिन्योट की साइड के ऊपर बढ़ रहा है, जंग की साइड के ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर पानी अब कम हुआ है, लेकिन क्योंकि पानी जो दरिया के करीबी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो जो दीगर इलाके हैं वो ज़ेरे आब आते जा रहे हैं। तकरीबन अब तक 70 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। फसलें इन देहात में जितने भी इनके करीबी इलाके हैं वहाँ पर कोई भी फसल हो वो ज़ेरे आब है और वो पानी में डूबी हुई है और फसल जो है उनकी मुतासर हो जाएगी। और किसान के लिए सबसे ज़्यादा जो गम की बात होती है वो यही होती है कि उसकी फसल तबाह हो जाए, उसके मवेशी जो हैं वो फंस जाए, वो ना निकल सके। तो किसान जो यहाँ के पे मकीन है, जो उनका ज़रिया माश जो है वो यही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह गए। उनका कहना है कि कोई एक भी बोट उनको यहाँ पर नहीं दी गई जिससे वो यहाँ से इनखला कर सके, महफूज मकामात की तरफ जा सके। तो जो तासरात हैं वो यही है कि इनकी आवाज़ बन रहा है समा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है और तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, 2,61,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कसूर में तलवार पोस्ट के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देहात में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। तफसील जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, यहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज पर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है और अगर पानी के बहाव की बात कीजिए तो 2,61,000 क्यूसिक जो है यहाँ सर सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में पाक आर्मी, रेंजर्स, रेस्क्यू और पुलिस के जवान जो हैं वो शरीक हैं। दरियाए सतलुज से मुल्हिका तकरीबन कसूर का 15 किलोमीटर का इलाका ऐसा मौजूद है जिसमें 82 देहात जो हैं वो बताए जा रहे हैं और इसमें से 32 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब हैं, जिसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जो लोग हैं, जानवर हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि अगर अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो 4400 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो फराहम की गई हैं। जबकि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कश्तियों की सूरत में यहाँ से जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो करीबी आबादियों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रेस्क्यू का अमला है उसने 18 मकामात पर इस तरह ही कश्ती पॉइंट्स जो हैं वो बना रखे हैं, जिनके ज़रिए जो फंसे लोग हैं अंदर उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर ये जितना भी इलाका आप देख रहे हैं ये वो इलाका है जो कि ज़रई रकबा था और अब यहाँ पर 10 से 12 फुट जो है वो पानी मौजूद है, जिस वजह से जो लोग हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। और रेस्क्यू का अमला जो है उसकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जब तक तमाम अफराद को ये करीबी गाँव से रेस्क्यू नहीं किया जाता, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इसी तरीके से दिन भर जारी रहेगा। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। गुजरात में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का दूसरा रोज, मुतासरीन अभी इंतजामिया की तरफ नजरें जमाए बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मुतादिद मवेशी ताहाल सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। वहां मुतासरीन को कुन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर से। जी जुल्फिकार, बताइए मकीन क्या कह रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात के नवाही इलाके खटाड़ा चनाब के मुकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस जो है वो सैलाबी पानी जो है वो यहाँ पर रहायशी आबादियों में दाखिल हो गया था और यहाँ पर जो है वो कई एकड़ ज़री ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आ गई थी और डेरा जात पर जो मौजूद माल मवेशी है सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जो सैलाबी पानी में बह चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ अभी एक मुकामी जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारा तकरीबन 200-250 जानवर जो है ना पानी में बह गया। सुबह 9-10 बजे से हम कालें काट रहे हैं। इनको गवर्नमेंट को या महकमे को कोई आदमी इधर नहीं आया। यहाँ पर रहायशियों का यही शिकवा है कि ज़ली इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर अभी तक नहीं आया। शहरियों का रहायशियों का यही शिकवा है कि अगर बर वक्त जो है वो इमदाद पहुँच जाती तो इतने बड़े नुकसान से जो है वो इन्हें बचाया जा सकता था। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। कबीरवाला में दरिया चनाब और दरिया रावी की सूरत-हाल तशवीशनाक हो गई है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है, जिससे नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा बढ़ रहा है। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा अवैस हयात से। जी अवैस, बताइएगा आप क्या सूरत-हाल देख रहे हैं यहाँ?
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाई इलाका सरदारपुर दरियाए चनाब और दरियाए रावी के संगम पर। यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से 48 मवाज़ात में पानी दाखिल होने का खदशा है और खड़ी फसलें भी तबाह होने का खदशा है। इंतज़ामिया भी फील्ड में मुतहर्रक है। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम दरियाई बेल्ट के इलाका मकीनों को इलाका खाली करने की हदायत भी की जा रही है और इंतज़ामिया खुद भी इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमल लियाकत साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं। हुकूमत पंजाब की ये टॉप प्रायोरिटी है कि लोगों के जानो माल की हिफाजत की जाए और जैसा कि फ़्लड की सूरत हाल आपके सामने है, तो हमारी ये कोशिश है कि एवैक्यूएशन एज़ सुन एज़ पॉसिबल हो सके। इस सिलसिले में हम अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। हमारी पुलिस जो है वो बड़ी मुतहर्रक है फील्ड में, ताकि लोग जिनको ख़तरा है फ़्लड से उनको किसी महफूज मुकाम के ऊपर शिफ्ट किया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर आमल लियाकत साहब से बात हुई, इनका यही कहना है कि मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र दरियाई बेल्ट के लोगों पर को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि इनकी जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके।